गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? एक बार प्लीज़ पब्लिक चैट में बताइए मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। वेरी गुड इवनिंग किशोर जी, अक्षय जी, और कौन कौन, शांतनु जी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनी जी, झिंटू, मधुस्मिता, प्रदीप, प्रद्युत, अनुराग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुभेंदु जी। अरे शुभेंदु जी कैसे ज्वाइन किया आप? घर पहुँचे या रास्ते में ही हैं? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। अच्छा, ऑन द वे ड्राइव वगैरह नहीं कर रहे हैं ना, ट्रेन में है शुभेंदु जी? ट्रेन में ही तो है ना? क्योंकि ठीक ठीक ठीक, चलिए। क्योंकि लास्ट बार एक बार एक लड़का हमको मैसेज किया था कि सर अभी हम बाइक चला रहे हैं और वीडियो सुनते सुनते जा रहे हैं। हम बोले भाई हम सारा वीडियो का आपको भेज देंगे, बस ड्राइव करते करते नहीं चलाना है ना? आप रुक जाइए कहीं पे रहिए तब जाके सुनिए, अदरवाइज पहले जीवन हमारा ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसके बाद सारा चीज़। चलिए, गुड इवनिंग बंटी जी। और अभी अभी किसने ज्वाइन किया? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल स्टार्ट किए थे डोमेस्टिक आइटम को, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। गुड इवनिंग देवेन जी, गुड इवनिंग अभिजीत, गुड इवनिंग सोनी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक आइटम। हम लोग लास्ट क्लास में लेटर्स के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन कर रहे थे, जिसके भीतर हम लोगों को ख़त्म करना पड़ा था क्लास को। चलिए उसके भीतर छोटा मोटा एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। पहला सवाल का जवाब देना है कि एक लेटर जो है उसका मिनिमम थिकनेस क्या हो सकता, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए लेटर आइटम। एक लेटर आइटम का मिनिमम थिकनेस क्या हो सकता है? 40 mm। शुभेंदु जी और बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। शुभेंदु जी पढ़ के तो आंसर नहीं दिए होंगे ये वाला, मतलब एनवेलॉप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि एनवेलॉप जो है उसका मिनिमम थिकनेस क्या हो सकता है। एक एनवेलॉप जो है, साइज नहीं पूछे हैं देवेन जी, हम थिकनेस पूछे हैं, है ना? थिकनेस पूछे हैं। एक मिनट प्लीज वेट करिए। हाँ भाई, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलिए। तो बिल्कुल सही जवाब किशोर जी। 0.15 mm जो है ये इसका मिनिमम थिकनेस था, है ना? हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे थे। 0.15 mm जो था वो था हमारा मिनिमम थिकनेस। और आपका मैक्सिमम में क्या था? तो 0.5 mm जो है वो आपका थिकनेस था, है ना? तो ये सवाल आपको कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छा, कितने जीएसएम का होता है बताइए? एनवेलप जो होगा कितने जीएसएम का होगा, ये जवाब सबको मालूम होना चाहिए फटाफट से। 70 GSM। वेरी गुड बंटी, सोनी, किशोर, देवेन, वेरी गुड, प्रद्युत, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, लेटर का मिनिमम साइज क्या हो सकता है अगर अदर देन रोल फॉर्म पे रहेगा? मिनिमम साइज क्या हो सकता है अदर देन रोल फॉर्म पे? अदर देन रोल फॉर्म पे अगर रहेगा तो व्हाट मे बी द मिनिमम साइज? मिनिमम साइज क्या हो सकता है? बिल्कुल 140 mm बाई 90 mm, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इन रोल फॉर्म में हो तो एक डायमेंशन का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है अगर रोल फॉर्म में होगा? देवेन जी सवाल सुन लीजिए। अच्छा, मैक्सिमम पूछे थे ना हम, एक डायमेंशन का मैक्सिमम लेंथ 1000 नहीं है बंटी जी। 1000 क्या था? लेंथ प्लस गिर्थ था ना, लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर, सॉरी, लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर जो था वो 1000 mm था। बट जब एक डिरेक्शन में पूछेगा ना तो याद रखना, देखिए सवाल आपको पूछेगा, ऑप्शन पे आपको 800 और 1000 दोनों देगा, तो आपको याद रखना है लेंथ जो होगा एक साइड में मैक्सिमम वो होगा आपका 800 प्लस टू ट्वाइस डी, 2D हो जाएगा, तो वो आपका हो सकता है और 200 ऐड हो जाएगा, मतलब 100 प्लस 100, तो आपका 200 और हो सकता है, तो आपका मैक्सिमम 1000 जो है वो आपका साइज हो सकता है। चलिए अब आज हम लोगों का डिस्कशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं, और जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? विंडो एनवेलप। विंडो एनवेलप क्या होता है? तो विंडो एनवेलप को आप बोल सकते हैं कुछ, देखिएगा हमारा जो एनवेलप होता है इस प्रकार से, मान लीजिए एनवेलप हुआ जिसके भीतर कुछ
इस प्रकार का जगह रहता है जहाँ पे ऊपर आपका प्लास्टिक का पन्नी टाइप इधर ऐसा रहता है ना, जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, एक विंडो जैसा बनाया हुआ रहता है जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो विंडो एनवेलप हम लोग इसको बोलते हैं। तो बोला जाए विंडो एनवेलप शैल बी, विंडोज शैल बी बिटवीन 35 टू 50 mm इसका ब्रेड्थ होगा और 85 टू 125 mm इसका लेंथ होगा। तो अगर ये मेरा एनवेलप है, विंडो एनवेलप है, और ये मेरा विंडो है, इस विंडो एनवेलप का विंडो हो गया, तो ये हो गया मेरा लेंथ। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 80 से लेके 125 mm। और ये वाला कितना हो सकता है? तो 35 से लेके 50 mm। तो ये हो गया मेरा लेंथ, ये हो गया मेरा ब्रेड। ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जो मटेरियल होगा, यहाँ पे जो मटेरियल रहेगा, विंडो में जो मटेरियल रहेगा वो क्या होता है? तो बोला जाता है ये ग्लासाइन पेपर होता है। ये ग्लासाइन पेपर होता है जो मैक्सिमम 35 जीएसएम का हो सकता है, मैक्सिमम 35 जीएसएम का हो सकता है। सेलोफेन पेपर हो सकता है, अगर सेलोफेन पेपर होगा तो वो 40 जीएसएम का हो सकता है। इसके अलावा पीवीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। देखिए याद रखिएगा, कोई एक एग्जाम पे पूछा भी था कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और दूसरा बीओपी, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। बीओपी क्या है? बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन। अब मेरा केमिस्ट्री तो एकमात्र मिसेस के साथ ही सही है, बाकी सारा जगह पे मेरा केमिस्ट्री खराब है, जिस कारण से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ये चीज़ क्या है हमसे पूछिएगा नहीं। ठीक है। आप लोग जानते होंगे कुछ कंपाउंड होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड और बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन, तो इसको हम लोग बीओपी बोलते हैं, इसको हम लोग पीवीसी भी बोलते हैं। ठीक है। तो पीवीसी आपसे सवाल क्या पूछे, क्या पूछेगा? तो आपसे सवाल इस प्रकार का पूछ सकता है कि विंडो एनवेलप का जो विंडो होता है वो कौन सा मटेरियल का हो सकता है। ऑप्शन ए में दे दिया ग्लासाइन पेपर, ऑप्शन बी में दे दिया सेलोफेन पेपर, ऑप्शन सी में दे दिया पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ऑप्शन डी में दे दिया ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए खड़ूस वाला एक आदमी है जिसको क्वेश्चन बनाने का काम दिया गया, बहुत खड़ूस है, हमसे ज्यादा खड़ूस है। तो हमसे ज्यादा अगर खड़ूस होगा तो वो बंदा क्या करेगा? आपसे सवाल पूछेगा इस प्रकार से, भाई ग्लासाइन पेपर अगर हम यूज करते हैं विंडो एनवेलप के विंडो में, वो मैक्सिमम कितने जीएसएम का हो सकता है? ऑप्शन ए 35 जीएसएम, ऑप्शन बी 40 जीएसएम। और क्योंकि ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड और बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन जो है, ये आपका एक प्रकार का प्लास्टिक है, तो इसको हम लोग माइक्रोन में करते हैं। ठीक है। तो याद रखिए ये 15 जीएसएम नहीं है, ये 15 माइक्रोन है। तो आपसे सवाल जब पूछेगा, वो खड़ूस ये भी कर सकता है कि आपका 15 जीएसएम कर दिया, है ना। तो आप याद रखना है भाई 15 जीएसएम नहीं है, 15 माइक्रोन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग मटेरियल देख लिया यहाँ पे। वेरी गुड प्रद्युत जी, इंद्रजीत जी, अभिजीत, और किसने किसने जवाब दिया? 35 वाला देखते हैं, देवेन, किशोर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है प्लेसमेंट, ये विंडो कहाँ पे प्लेस होगा? तो बोला जा रहा है द लेफ्ट एज ऑफ द विंडो शैल बी एट लीस्ट 15 mm फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द इन्वेलप। तो जो इन्वेलप है, जो इन्वेलप मेरा है, इस इन्वेलप से यहाँ पे मेरा जो विंडो बनाया हुआ है, इस विंडो का जो लेफ्ट एज है, इसका जो दूरी, ये मिनिमम एटलीस्ट 15 mm का होना चाहिए, ये 15 mm का एटलीस्ट दूरी होना चाहिए। ठीक है। टॉप एज जो है, ये वाला गया मेरा टॉप, ये टॉप एज कितना है? तो ये भी आपका 40 mm होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 40 mm का गैप यहाँ पे भी होना चाहिए। और बटम एज तो बोला जा रहा है भैया ये भी हमारा 15 mm होना चाहिए, है ना, गैप एटलीस्ट 15 mm का होना चाहिए। तो बेसिकली जैसे हम लोग पहले भी देखे थे, और यहाँ पे फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि टॉप में दिया 40, यहाँ पे लेफ्ट में दिया 15, बटम में दिया 15, और जितना हमको जानकारी है ये आपका राइट वाला पोर्शन जो है, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी एटलीस्ट 15 mm का गैप होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा पोर्शन होगा। जैसे हम लोग जब आर्टिकल का एड्रेस लिखते हैं, उस राइट साइड में जब टू एड्रेस हम लोग लिखते हैं, वहां पे भी जो हम लोग देखे थे, देखिए वो सेम यहाँ पर भी दिया गया। विंडो साइज क्यों दिया गया? क्योंकि उसके भीतर मेरा एड्रेस रहेगा।
है ना। तो उसी को देखिए यहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्ट किया गया है ना। तो हम लोग याद रखेंगे, आपसे अगर सवाल पूछेगा विंडो एनवेलप में विंडो के ऊपर कितना का जगह रहेगा, कितना एज बचेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा उसका जवाब, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। ऊपर से कितना जगह बचेगा, फटाफट से, ऊपर से पूछे थे देवेन, ऊपर से 40 है ना, ऊपर से। वेरी गुड जिंटू जी, प्रद्युत जी, अक्षय। ऊपर से 440 क्या है, 440, 40 आप कहिए 440 वोल्ट का झटका दे रहे हैं बंटी जी हम लोगों को, वो सबसे काम नहीं चलेगा। 40 है, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है, 40 फ्रॉम टॉप, बटम से भी आपका 15, लेफ्ट से भी 15 और राइट से भी आप याद कर लीजिएगा 15 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बारकोड एंड लोगो स्पेसिफिकेशन। तो बोला जी ने बटन 15 ऑफ द एनवेलप शैल बी लेफ्ट फॉर द बारकोड प्रिंटिंग विथ 5 क्वाइट स्पेस अराउंड एनी 2D बारकोड और QR बारकोड, है ना। तो नीचे का जो 15 का जगह छोड़ा गया, द बटन 15, द बटन, मेरा तो आप लग रहा है कि वही मिंटोस क्या बोलते हैं, क्लोरोमिन खाया हुआ जुबान लग रहा है अभी, जुबा पे लगाए लगाम या क्या था। तो बटम में जो 15 का जगह रहेगा, द बटन 15 ऑफ द एनवेलप शैल बी लेफ्ट फॉर बारकोड प्रिंटिंग। तो बारकोड के लिए ये जगह रखा जाएगा, और विथ 5 क्वाइट स्पेस अराउंड एनी 2D बारकोड और QR बारकोड। ये 5 का क्वाइट स्पेस क्या है, तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक बारकोड दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से दूसरा बारकोड स्टार्ट कर दिया, तो इसके भीतर क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, जिस कारण से एक बारकोड के बाद दूसरे, मान लीजिए कुछ अगर लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेस दिया जाता है। ये जो स्पेस है इसी को हम बोल रहे हैं कि जो आपका क्वाइट स्पेस, शांत वाला जो जगह जिसका कोई रोल नहीं है, तो ये क्वाइट स्पेस कितने का होता है, तो 5 का क्वाइट स्पेस होता है। सेंडर जो है वो अपना लोगो जो है वो भी यहाँ पे लगा सकता है, जिसका मैक्सिमम साइज हो जाएगा 25 बाई 50 और शैल बी एट द टॉप लेफ्ट। देखिए ये सवाल पूछ सकता है कि सेंडर का जो लोगो है वो कौन सा साइड में हो सकता है, तो टॉप लेफ्ट में हो सकता है। ये 2D और QR कोड शैल बी एटलीस्ट 18 by 18 है ना। तो आपका जो बारकोड यूज करने के लिए बोला गया, या फिर जो QR कोड अगर कस्टमर कुछ यूज करना चाहता है, तो वो मैक्सिमम साइज उसका मिनिमम साइज क्या होगा, तो बोल रहा है भाई 18 मिलीमीटर बाई 18 मिलीमीटर, 18 by 18, इससे कम साइज नहीं हो सकता, इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा। बारकोड शैल बी क्लियरली विजिबल, देखिए अब इससे छोटा अगर होगा वो क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा, विथ ए मिनिमम साइज ऑफ, है ना, विथ ए मिनिमम साइज ऑफ 60 लेंथ और 10 ब्रेथ इंक्लूडिंग द क्वाइट जोन, है ना। तो यहां पे हमने लोगो का साइज देख लिया, लोगो का मैक्सिमम साइज हमने क्या देखा, तो लोगो का मैक्सिमम साइज देखे हमने 25 बाई 50 है ना। और साथ ही साथ हमने देखा इस लोगो के ऊपर, लोगो के तरह ही वो अपना कुछ बारकोड वगैरह भी यूज कर सकता है, जिसका मिनिमम साइज हम लोग यहाँ पे, एक्चुअली ये आपका लोगो तो दिया गया 2D QR कोड शैल भी, चलिए 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं बारकोड लोगो स्पेसिफिकेशन के बारे में क्या बताया जा रहा है। बारकोड लोगो, इसमें कुछ आ नहीं रहा है, हाँ चलिए एक बार इधर से देख लेते हैं। मान लीजिए वहां पे अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो यहां से हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो क्या बताया जा रहा है, 15 शैल बी लेफ्ट फॉर बारकोड प्रिंटिंग एट द बटम ऑफ द एनवेलप एंड 5 क्वाइट स्पेस अराउंड द 2D बारकोड और क्विक रिस्पॉन्स कोड। देखिए आपका QR कार्ड जो होता है, QR कोड जो होता है, उसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। QR होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड शैल बी प्रोवाइडेड एंड द सेंडर्स लोगो जो है वो 25 बाई 50 से बड़ा आपका शैल नॉट एक्सीड, इससे बड़ा नहीं होगा। एंड द 2D बारकोड एंड क्विक रिस्पॉन्स कोड शैल बी ऑफ मिनिमम 18 बाई 18 साइज। द साइज ऑफ प्रिंटेड बारकोड और डिजिटल कोड अलोंग विथ क्वाइट जोन। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि मिनिमम साइज बारकोड का क्या रहेगा, हमने देखे, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मान लीजिए हमारा बारकोड रहेगा उसके साथ जो क्वाइट जोन रहेगा, ये मिला के
the size of the printed barcode or the digital code along with coid zone shall be kept minimum 16 mm in length and 10 mm in breadth, है ना। तो ये लंबाई में मिनिमम आपका 60 mm लंबा होगा और मिनिमम जो है ये आपका 10 mm चौड़ा होना चाहिए, है ना, इन द विंडो ऑफ द एनवेलप एंड शैल बी क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पे बेसिकली चलिए यहाँ पे एक्चुअली ना एक और बात आपका बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम जब कोई चिट्ठी भेजते हैं तो यहाँ पे हमारा दो चीज़ आ रहा है। देखिए बारकोड यहाँ पे भी यूज़ किया गया, यहाँ पे भी बारकोड के बारे में बोल रहा है ना। बट इन दोनों में अंतर क्या हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे जो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि ये कंपनी का ही कोई अपना एनक्रिप्टेड कोई इंफॉर्मेशन है या कुछ और है जिसको बारकोड के रूप में दिया, और ये बारकोड के रूप में इधर ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे जो बारकोड था ये बारकोड विंडो के भीतर नहीं है ना। 15 mm शैल बी लेफ्ट फॉर द बारकोड, ये 15 mm जगह कहाँ पे था? तो ये मान लीजिए मेरा अगर एनवेलप था, इस एनवेलप में विंडो साइज जो एनवेलप था इसके नीचे हम 15 mm का जगह दिए थे, इसके लेफ्ट में हम 15 mm का जगह दिए थे। तो ये वाला जो बारकोड के बारे में बताया जा रहा है ये कहाँ होगा? इधर ये लेफ्ट में होगा या फिर इस जगह पे होगा, है ना। अब यहाँ पे जो बारकोड के बारे में बता रहा है वो कहाँ पे बता रहा है? देखिए द साइज ऑफ द प्रिंटेड बारकोड और डिजिटल कोड अलोंग विथ क्वाइट जोन शैल बी केप्ट मिनिमम दिस लेंथ दिस ब्रेथ इन ए विंडो ऑफ ए एनवेलप एंड शैल बी क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पे अगर कुछ बारकोड वगैरह रखा जाएगा उसके बारे में आपका बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ बीएनपीएल कस्टमर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम अपना बारकोड दे देते हैं कि तुम भाई अपना बारकोड जो है उसको प्रिंट करो और उस बारकोड को प्रिंट करके अपना लगा दो। जैसे जैसे मान लीजिए पैन कार्ड वगैरह यूज होता है, तो पैन कार्ड वगैरह में बहुत जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, बारकोड विंडो के भीतर रहता है या बाहर रहता है? एक बार बताइए तो हमको। आप लोग अभी काम कर रहे हैं तो आप लोग और अच्छे से इसको एलाबोरेट कर पाइएगा। बारकोड विंडो के भीतर इनसाइड रहता है, तो ये विंडो के भीतर यहाँ पे जो बारकोड है उसका साइज क्या हो जाएगा? बोल रहे हैं वो बारकोड का साइज मिनिमम 60 mm लेंथ का होगा और मिनिमम 10 mm ब्रेथ का होगा, ठीक है। तो ये बारकोड के बारे में यहाँ पे बता रहा है। बाकी लेफ्ट साइड में भी देखिएगा कभी कभी कुछ बारकोड रहता है जिसमें कुछ और इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, है ना। तो वो हमारा ये 12 नंबर पॉइंट में बता रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि दोनों जगह पे बारकोड बारकोड बोल रहा है तो कंफ्यूजन हमारा क्रिएट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये दोनों हमारा क्लियर हुआ बारकोड वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोला जा रहा है? पेनल्टीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट। अगर कोई वायोलेशन होगा, रूल्स गाइडलाइंस का अगर वायोलेशन होगा, इन्फ्रिंजमेंट होगा, उसको अगर भंग किया जाएगा तो क्या होगा? बोला जा रहा है नॉन कंप्लायंस विद दिस रेगुलेशन शैल रिजल्ट्स इन द लेटर बीइंग चार्ज डबल द पोस्टेज। अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है, वायोलेशन होता है, तो वहां पे सीधा क्या बोला गया? बोला गया भैया तुमको डबल द पोस्टेज जो है चार्ज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट कंडीशन मेंशन्ड इन रेगुलेशन 87 सब रेगुलेशन 1 से 13 ऑफ द रेगुलेशन एंड ऑफ रेगुलेशन 88 द लेटर शैल बी चार्ज्ड विद डबल द पोस्टेज। एनी पोस्टेज पेड ऑन इट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन असेसिंग द चार्जेस। तो हमने क्या देखा? अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्रिंजमेंट होगा, वायोलेशन होगा, तो हम चार्ज कितना करेंगे? डबल द पोस्टेज। यहाँ पे अलग से मेरा ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, यहाँ पे अलग से और उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, यहाँ पे सीधा बोला गया डबल द पोस्टेज रेट, है ना। तो हमको याद रखना रहेगा इन्फ्रिंजमेंट के केस में डबल द पोस्टेज रेट होगा और उसके भीतर कैलकुलेशन में कितने का पोस्टेज दिया हुआ है उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। अब एडिशनल प्रोविजन क्या दिया गया? बोला जा रहा है डिस्काउंट्स एंड वैल्यू एडिशंस फॉर कस्टमर मे बी स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कितना हम डिस्काउंट देंगे, वैल्यू एडिशन में हम कस्टमर को क्या क्या सेवाएं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये सारा चीज जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन इशू किया जाएगा समय समय पे उसमें जारी किया जाएगा। पोस्टेज रेट जो है कहाँ पे बताया गया? तो पोस्टेज रेट बताया गया टेबल 1 शेड्यूल 1, टेबल 1 शेड्यूल 1 याद करके रखिए। पोस्टेज रेट कहाँ पे बताया गया? पूछ सकता है एग्जाम पे। पोस्टेज रेट कहाँ पे बताया गया? बताइए फटाफट से। पोस्टेज का जो रेट है कहाँ पे बताया गया? फटाफट से बताइए। बंटी, किशोर, अभिजीत, शांतनु, जो लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से। कहाँ पे बताया गया? शेड्यूल 1 टेबल 1। प्रद्युत, किशोर, बाकी लोगों का जवाब
अभिजीत वेरी गुड, बाकी लोग? चलिए अक्षय, मधुस्मिता, टेबल 1, शेड्यूल 1। अब आते हैं, हमने लेटर के बारे में देखा। चल तेरी, एक मिनट प्लीज वेट करिए। हाँ सर नमस्कार सर, कैसा गया सर एग्जाम? ओके चलिए चलिए चलिए, गुड इवनिंग अब्राहम जी, बहुत दिन बाद आपको मैं देख रहा हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग लेटर कार्ड। तो लेटर कार्ड में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है द पोस्टेज फॉर लेटर कार्ड शैल बी फुल्ली प्रीपेड। तो लेटर कार्ड भी फुल्ली प्रीपेड होना चाहिए, और इसका जो वजन होगा दैट शैल नॉट एक्सीड 5 ग्राम। लेटर कार्ड का जो वजन है वो आपका 5 ग्राम एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। लेटर कार्ड का मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है, बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। लेटर कार्ड का मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है? 5 ग्राम हो सकता है। लेटर का मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है बताइए? लेटर का मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है? जिंटू, किशोर, प्रद्योत, गौतम जी बताइए फटाफट, लेटर का मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है? 500 ग्राम हो सकता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या बताया जा रहा है? तो बोला जा रहा है लेटर कार्ड जो हमारा है, यहाँ पे हम लोग कुछ फ्लैप यूज करते हैं, है ना? आप लोग देखे होंगे कि जैसे ये पुराने जमाने का ये मान लीजिए है, रहता है इधर आपका इस प्रकार से रहता था ना, इस प्रकार से रहता था, इधर भी फ्लैप रहता था, इधर भी फ्लैप रहता था, इधर भी फ्लैप रहता है, मतलब होता है ना? तो वो क्या बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि इसका साइज जो है, यहाँ पे 3 प्रकार का साइज दिया गया। नंबर 1 अनफोल्डेड, मतलब जब फ्लैप जो है ये बाहर के साइड में है, फ्लैप जो है ये बाहर के साइड में है, ठीक है? फिर क्या बोला जा रहा है? फिर बोला जा रहा है फ्लैप का साइज, मतलब ये वाला पोर्शन का जो साइज है, ये वाला पोर्शन का, ये फ्लैप का साइज हो गया। फिर क्या आ रहा है? फिर बोला जा रहा है फोल्डेड के सिनेरियो में, मतलब जब हम इसको फोल्ड कर दिए तो उस जगह पे मेरा इसका क्या साइज रहेगा। तो ये सारा चीज जो है कहाँ पे बताया जा रहा है? इस हमारे चार्ट में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या क्या बोला जा रहा है देखिए, पहले बोला जा रहा है अनफोल्डेड। अनफोल्डेड जब रहेगा तो इसका मैक्सिमम साइज क्या होगा और इसका मिनिमम साइज क्या होगा, ठीक है? हम पहले जब इसको पढ़ते थे या पढ़ाते थे तो हमेशा हमेशा बोलते थे। अच्छा चलिए अभिजीत जी, आपने जो बोला इसके बारे में हम सोचते हैं, और ज़रूरत होगा तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं। एक दिन हम लोग इसको रख सकते हैं और साथ में एक दिन हम लोग सर्विस रूल को लेके आ सकते हैं, है ना? सर्विस रूल में मान लीजिए दूसरा, जैसे हमारा FRSR हो, कंडक्ट रूल हो, RTI हो, इस प्रकार का जो है उसको भी हम लोग एक साथ रख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक अप्रोच हो सकता है। बस ये आपका ज़्यादा दिन भी आपका नहीं लगेगा और 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट आपने जो बोला मैं आपका दिमाग में रखता हूँ, ठीक है? चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब इसका साइज जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या इसका साइज होगा, ठीक है? इसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज दोनों दिया गया। मैक्सिमम आपका देखिए, अब जो बात अभिजीत जी आप बोल रहे थे कि क्वाइट बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग है, पर सवाल कहाँ से पूछेगा हमको नहीं मालूम है ना? सवाल कहाँ से पूछेगा हम लोगों को नहीं मालूम है, और हो सकता है यही आपका अगले साल का सवाल हो कि अनफोल्डेड कंडीशन में एक जो आपका लेटर कार्ड होता है उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है और मिनिमम साइज क्या हो सकता है। इसलिए मतलब किसी भी चीज को आप छोटा मत समझिए और उसको याद रखने का पूरा प्रयास करिए जब तक हो पाता है, और बार बार पढ़ते पढ़ते देखते देखते हम लोगों को याद हो भी जाएगा, ठीक है? चलिए, आप वो बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि चाचा चौधरी जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज है, तो आज के दिन में आप चाचा चौधरी के जैसा बनना पड़ेगा और दिमाग को कंप्यूटर से ज़्यादा तेज बनाना पड़ेगा और सारा चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और उसके बाद एग्ज़ाम जब हो जाएगा सारा चीज़ भूलना भी पड़ेगा, ठीक है? तो आगे आते हैं। मैक्सिमम मिनिमम साइज 300 mm बाई 210 mm और मिनिमम 282 बाई 182, ठीक है? अब यहाँ पे फ्लैप का क्या साइज हो सकता है उसके बारे में आपका बताया गया है ना? तो फ्लैप में भी बोला गया 3 प्रकार का फ्लैप यहाँ पे होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है और टॉप में होता है। तो उस फ्लैप का क्या क्या साइज होगा उसके बारे में भी बताया गया। जो लेफ्ट और राइट वाला जो हमारा फ्लैप होगा उसका साइज होगा 15 mm बाई 100 mm, उसका साइज होगा 15 mm बाई 100 mm। और जो हमारा टॉप वाला फ्लैप होगा उसका साइज क्या होगा? उसका 15 mm बाई 210 mm। अब इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें
कि मान लीजिए ये मेरा हो गया चिट्ठी, ये हमारा 100 है और ये हमारा 210 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये वाला मान लीजिए जो साइज हमारा रहेगा फोल्डेड कंडीशन में, देखिए ये मेरा फोल्डेड कंडीशन है, इसको देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। फोल्डेड कंडीशन में मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, 210 बाई 100। तो ये हो गया मेरा 210 बाई 100। अब इसमें मेरा फ्लैप पड़ेगा, तो फ्लैप हमने देखा लेफ्ट में, टॉप में और राइट में। तो ये लेफ्ट वाला फ्लैप जो आएगा इसका चौड़ाई क्या होगा, इसका चौड़ाई देखिए सारा फ्लैप जो है 15 mm का होता है, सारा फ्लैप जो है वो 15 mm का होता है। तो इधर का चौड़ाई भी 15 होगा, इधर का चौड़ाई भी 15 होगा और इधर का चौड़ाई भी 15 होगा। उसके साथ साथ जो इधर का साइज मेरा जो ब्रेड है लेफ्ट, ये मेरा ये वाला साइड जो है ये कितना है, 100 है। तो ये आपका 15 बाई 100 हो गया। अब ये वाला मेरा 210 है, इसलिए ये 15 बाई 210 हो गया। और ये वाला दोनों सेम है, इसलिए ये भी मेरा 15 बाई 100 हो गया। क्लियर है ना। तो ये हमारा फ्लैप के साइज इस हिसाब से हमारा आता है। क्लियर है। तो ये आप अगर समझिएगा इसको तो देखिएगा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको याद क्या रखना है, आपका फोल्डेड कंडीशन में इसका साइज याद रहेगा। फोल्डेड कंडीशन में साइज कितना है बताइए अभिजीत, फोल्डेड कंडीशन में साइज क्या रहेगा, फोल्डेड कंडीशन में साइज क्या रहेगा, 210 mm बाई 100 mm। देखिए सवाल पूछ सकता है इसको भी, है ना। 210 mm बाई 100 mm। जो मेरा फ्लैप होता है उसका चौड़ाई कितना mm का होता है बताइए, फ्लैप जो होता है उसका चौड़ाई कितना कितने का होता है बताइए, 15 mm का होता है। बस अब जो वाला है आप दिमाग में आपका पिक्चर फिट हो गया होगा, आप इसको कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद मिनिमम साइज हम लोग देखें 182 282, 182 282 दोनों के भीतर 100 mm का अंतर है। और इसमें हमारा कितना था, 90 mm का अंतर था, 210 300, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग मिनिमम साइज एरिया। अब देखिए मिनिमम साइज एरिया नॉर्मली हमारा कितना रहता है, 90 बाई 140, है ना। बट ये हमारा अलग है, तो ये इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, ये वाला इसको इंपॉर्टेंट बनाता है कि मिनिमम साइज कितना है, 152 mm बाई 90 mm। नॉर्मली मेरा कितना होता है, 140 mm बाई 90 mm। बट अगर हम लेटर कार्ड के केस में आएंगे तो 152 mm बाई 90 mm। याद रख लीजिए भाई, आपको लग सकता है कि आप फालतू का चीज हम बकबक कर रहे हैं, बट ये फालतू का चीज आपको 2 नंबर दे सकता है, ठीक है। याद रखिए आपका ये वाला तो पर्सनली मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर अगले बार सवाल आ जाएगा तो हमारे घर पे मिठाई भेजिएगा, ठीक है। 152 mm बाई 90 mm। आगे आते हैं, बोला जी नथिंग में बी अटैच्ड और इनक्लोज्ड विद इन ए लेटर कार्ड। तो लेटर कार्ड के साथ कोई भी चीज आप अटैचमेंट नहीं कर सकते। आपको अपने गर्लफ्रेंड को एक चिट्ठी भेजना है और चिट्ठी में आपको अपना फोटो भेजना है, तो भाई लेटर कार्ड के अंदर अपना फोटो नहीं घुसा सकते, है ना। दूसरे माध्यम का यूज करिए। The word letter card shall be printed on the top left corner of the address side of domestic transmission, है ना। तो लेटर कार्ड जो रहता है वो कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, टॉप लेफ्ट में, है ना। इसको हमको याद रखना रहेगा, टॉप लेफ्ट में। ये सवाल भी आपका पूछा जा सकता है। लेटर कार्ड ये हो गया मेरा एनवेलप, तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है उधर मेरा लेटर कार्ड लिखा हुआ रहेगा। आपको सवाल अगर देगा तो ये वाला पोर्शन भी देगा, टॉप मिडिल पोर्शन, क्योंकि ये कंफ्यूजन होने का जगह है। टॉप मिडिल में नहीं रहता है, टॉप लेफ्ट में रहता है। आगे आते हैं, लेटर कार्ड कितने जीएसएम का होता है, तो ये भी मेरा 70 जीएसएम का पेपर होता है, ठीक है। तो मेरा इन्वेलॉप लेटर ये सारा हमारा सेम जीएसएम का होता है, 70 जीएसएम का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है लेटर पोस्ट आइटम, लेटर पोस्ट आइटम। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसके भीतर क्या बताया जा रहा है। बोला जा रहा है इट रेफर्स टू ए शीट ऑफ पेपर इंटेंडेड फॉर लेटर राइटिंग दैट इज अप्रोप्रिएटली फोल्डेड एंड गम्ड, है ना। तो एक आपका शीट ऑफ पेपर है जिसमें आपका लेटर लिखा गया और उसको फोल्ड करके गम लगा के हम लोग भेज रहे हैं। तो लेटर पोस्ट आइटम प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। Privately manufactured letter card shall be fully closed on 3 sides using continuous gumming, glue or other adhesive while complying with the dimension and condition of as outlined above, है ना। तो लेटर जो हमारा लेटर कार्ड है, लेटर कार्ड हमारा
प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली हमारा वाला ही होगा, प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। और वहां पे उसको भी 3 साइड्स जो है वो कंटिन्यूअसली गम ग्लू और इससे आपका क्या रहता है, वो आपका क्लोज्ड रहता है ना। और अगला वाला जो रहेगा उसको चिट्ठी लिखने के बाद हम लोग उसको क्लोज करेंगे। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, क्या बोला जा रहा है, ट्रीटमेंट एज ए लेटर। अगर लेटर कार्ड जो है वो आपका नॉन कंप्लायंस हो जाता है, उसके भीतर मान लीजिए किसी ने चिट्ठी डाल दिया, तो बोला जा रहा है ए लेटर कार्ड डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन, इट विल बी ट्रीटेड एज ए लेटर एंड चार्ज विद डबल द डेफिशिएंसी ऑफ द पोस्टेज अपॉन डिलीवरी। तो जब डिलीवरी होगा, अगर लेटर कार्ड जो है वो जो कंडीशन है वो कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो उसको डबल द डेफिशिएंसी चार्ज किया जाएगा। ये सवाल पूछा जाने का चांसेस है। पोस्टल रेट कहाँ पे बताया गया, तो टेबल 1 शेड्यूल 1 जो है इसमें हमारा पोस्टल रेट जो है बताया गया है। अब आगे आते हैं हम लोग पोस्ट कार्ड। तो लेटर कार्ड हम लोग देखे, लेटर देखे थे, और पोस्ट कार्ड हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है पोस्ट कार्ड के बारे में, चलिए आते हैं हम लोग। बोला जी रेक्टेंगुलर कार्ड यूज्ड फॉर ओपन कम्युनिकेशन विथ एन इम्प्रेस्ड स्टैम्प। तो ओपन कम्युनिकेशन होता है, इम्प्रेस्ड स्टैम्प होता है, एज प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑन द इट, है ना। तो जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू रहेगा उसके लिए स्टैम्प जो है इसके ऊपर इम्प्रेस्ड रहेगा। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या रहेगा, ये आपका उसी का पार्ट हो सकता है ना, उसी का जो पार्ट होगा, अलग से नहीं है, ये उसी का पार्ट आपका रहेगा। प्रीपेड फुल्ली होना है। पोस्ट कार्ड का वजन जो है इस बार आपके सवाल में पूछा जा सकता है, पोस्ट कार्ड का वजन कितना होगा, तो 5 ग्राम जो है मिनिमम 5 ग्राम जो है इसका आपका वजन होता है। साइज क्या है, 140/90, ये वाला सवाल जो है पूछा जा सकता है। पोस्ट कार्ड लिखा हुआ रहेगा, कैसे लिखा हुआ रहेगा, एड्रेस साइड में, हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ रह सकता है। एड्रेस साइड जो रहेगा उस साइड में होगा। ठीक है, मटेरियल बोला जा रहा है पोस्ट कार्ड शैल मैच द थिकनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, thickness and flexibility of those issued by the post office, ensuring the durability during handling। तो ये थिकनेस और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, इसके ऊपर पोस्ट ऑफिस के द्वारा समय समय पे गाइडलाइंस जारी किया जाएगा और अकॉर्डिंगली ये थिकनेस रहेगा। खास करके ये प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड जो कंपनीज जो है, जो लोग अपना पोस्ट कार्ड भेजना चाहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो अपना ऑलरेडी है ही, है ना। तो ड्यूरेबिलिटी जो है ड्यूरिंग हैंडलिंग, क्योंकि इसको ओपनली भेजा जाएगा ओपन कम्युनिकेशन के लिए, उसके बारे में यहाँ पे आपका बताया गया। प्रोहिबिशन ऑन मॉडिफिकेशन क्या बोला गया, बोला जा रहा है पोस्ट कार्ड शैल नॉट बी फोल्डेड, इनक्लोज्ड इन ए कवर, कट और ऑल्टर्ड इन एनी वे। तो पोस्ट कार्ड को हम फोल्ड नहीं कर सकते, दूसरे कवर के भीतर नहीं डाल सकते, उसको काट नहीं सकते, और किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन, मान लीजिए किसी को इच्छा हुआ चारों साइड से काट के मैं डिजाइन कर दूंगा, तो ये सारा चीज जो है अलाउड नहीं है। ओनली परमिटेड ऑल्टरेशन इज परफोरेशन विथ इनिशियल ऑन इम्प्रेस्ड ऑन इम्प्रेस्ड पोस्टेज स्टैम्प इफ प्रेजेंट। तो एक आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ओनली द परमिटेड ऑल्टरेशन इज परफोरेशन विथ इनिशियल, है ना। तो बोला जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमारा पोस्ट कार्ड है उसमें कौन सा ऑल्टरेशन जो है वो आपका अलाउड हो सकता है। तो बताइए कौन सा जो हमारा ऑल्टरेशन जो है पोस्ट कार्ड में अलाउड हो सकता है, एक बार बताइए फटाफट से, कौन सा वाला ऑल्टरेशन जो है अलाउड हो सकता है, ये सवाल पूछ सकता है। परफोरेशन का मतलब आप जानते हैं, परफोरेशन क्या होता है, बिल्कुल, परफोरेशन जो है परफोरियन नहीं है, परफोरेशन विथ इनिशियल, परफोरेशन विथ इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या है, मान लीजिए कि कोई आपका कंपनी वगैरह है या कोई और है, अपना कुछ छाप उसमें छोड़ना चाहता है ना, अपना लोगो टाइप कुछ देना चाहता है, कि मान लीजिए ये मेरा कंपनी का लोगो है, भारत का कुछ मान लीजिए एक, ये मेरा कंपनी का लोगो है, ठीक है। ये तो ये मैं चाहता हूं, ये इनिशियल, ये मेरा जो मतलब क्या बोल सकते हैं, एक छाप जो है आपका हम देना चाहते हैं जो उस जगह पे रहेगा। तो परफोरेशन क्या होता है, एक प्रकार का छेद होता है, जो पोस्टेज स्टैम्प वगैरह आप लोग देखे होंगे। तो पोस्टेज स्टैम्प जब रहता है
इस प्रकार का। तो उधर भी देखिएगा, दो स्टैम्प को अलग करने के लिए उसके भीतर इस प्रकार का आपका लाइन रहता है, जहां पे छोटा छोटा डॉट या छेद रहता है ना, और उसके माध्यम से उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रकार का छोटा छोटा जो डॉट या छेद जो है स्टैम्प वगैरह के भीतर रहता है, उसको हम लोग परफोरेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार का परफोरेशन जो है विथ इनिशियल, अब मान लीजिए कोई बंदा जो है अपना चाहता है इस प्रकार से अपना एक इनिशियल बना के उसके साथ देगा, तो अगर अलग से मान लीजिए हमारे साथ उनका किस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ और है, तो वहां पे हम लोग इसको परमिट कर सकते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकली कितना आपको देखने को मिलेगा उससे कोई संबंध नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोस्ट कार्ड में कौन सा ऑल्टरेशन परमिसिबल है। परफोरेशन विथ इनिशियल ये मेरा परमिटेड है। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया। बोला जी एड्रेस साइड लेआउट, एड्रेस साइड कहाँ पे रहेगा, तो बोला जी राइट हैंड साइड, राइट साइड of the address side shall be reserved strictly for the recipient address, prepayment stamp or stamp impression, preferably in the upper hand right hand corner and postal direction। तो यहाँ पे बोला जा रहा है राइट हैंड साइड जो रहेगा, राइट साइड ऑफ द एड्रेस जो रहेगा शैल बी रिजर्व स्ट्रिक्टली फॉर द रेसिपिएंट एड्रेस। तो हम लोग देखे हैं जो मेरा पोस्ट कार्ड होता है इसका राइट साइड में, मतलब ये वाला पोर्शन पे ही एड्रेस रहता है। तो बोला जा रहा है ये एड्रेस ये रिजर्व किसके लिए रहेगा, तो रेसिपिएंट के लिए आपका रिजर्व रहेगा। प्री पेमेंट स्टैंप और स्टैंप इंप्रेशन जो रहता है वो भी इधर वाला पोर्शन पे ही रहता है, तो राइट हैंड साइड पे ही रहता है। कहाँ पे रहता है, प्रेफरेबली अपर राइट हैंड कॉर्नर। तो ये अपर राइट हैंड कॉर्नर पे होता है, उसके बारे में यहाँ पे हमारा बताया गया। और बाकी क्या बोला गया, द लेफ्ट साइड ऑफ द एड्रेस साइड, the left side of the address side and the back may be used for sender communication। तो इस एड्रेस साइड का लेफ्ट वाला पोर्शन और ऑपोजिट वाला पोर्शन जो है ये हम क्या कर सकते हैं, लिखने के काम पे लगा सकते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने का हमारा है नहीं। आगे आते हैं, बोला जी अटैचमेंट अलाउड ऑन पोस्ट कार्ड। तो कोई अटैचमेंट पोस्ट कार्ड में अलाउड है या नहीं है, तो बोला जा रहा है स्टैम्प्स फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल पोस्टेज और पोस्टल फी जो है ये आपका अलाउड है। बट इसको कहां पे एफिक्स करना है, तो बोला जा रहा है शैल बी एफिक्स टू द बैक। तो इसको बैक साइड में जो है उसको एफिक्स करना है। ठीक है, फ्रंट पे नहीं, फेस पे नहीं, जो इसका बैक साइड रहेगा उसमें हमको इसको आपका करना पड़ेगा। स्टैम्प फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल पोस्टेज और पोस्टल फी शैल बी एफिक्स टू द बैक। अब बात है यहाँ पे बैक किसको बोल रहा है, इसको क्लियर नहीं किया गया, एक बार चलिए देख लेते हैं हम लोग। उधर और कुछ बताया गया नहीं, पोस्ट कार्ड हम लोग देख लिए, नॉट एक्सीडेड 5 ग्राम, फ्लेक्सिबल, नो पोस्ट कार्ड इनक्लोज्ड, राइट हैंड साइड ऑलरेडी हम लोग देख लिए। चलिए हाँ, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। बोला जा रहा है स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर पोस्टल फीस विच शैल बी एफिक्स्ड। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है स्टैम्प फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर पोस्टल फीस। अगर कोई भी पोस्टेज हमको देना है, अदर पोस्टेज फी हमको देना है, तो कहाँ पे एफिक्स करेंगे, दिस शैल बी एफिक्स्ड ऑन द एड्रेस साइड ऑफ द पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया बैक, इसका मतलब क्या हो गया, बताइए कौन सा साइड पे होगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल एड्रेस साइड में जो है इसके बारे में आपका यहाँ पे बताया गया। आदित्य जी चलिए आपने जो सवाल किया इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सवाल को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि जो आपका आईएल इनलैंड लेटर कार्ड है, लेटर कार्ड है, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट में बुक कर सकते हैं कि नहीं। देखिए रजिस्टर्ड करने के लिए तो ऑप्शन बिल्कुल दिया गया है, और क्योंकि रजिस्टर्ड दिया गया है तो मेरे हिसाब से स्पीड भी ना करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, स्पीड पोस्ट में भी, पर एक बार हमको इसको कंफर्म करना रहेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट तो हम कर ही सकते हैं,
स्पीड पोस्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसके बारे में कोई प्रावधान दिया गया कि नहीं, इसको एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है आदित्य जी, चलिए आपका जो सवाल है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। अब क्या बोला जा रहा है, तो पहला वाला हमारा क्लियर। अगला वाला में आते हैं, गम्ड लेबल विथ रेसिपिएंट नेम एंड एड्रेस शैल बी एडहरेंट टू द कार्ड, है ना। तो अगर कोई लेबल इसमें लगाया जाएगा पोस्ट कार्ड में, है ना, तो वो बोला जा रहा है, देखिए ये भी ऑप्शन दिया गया। मान लीजिए पोस्ट कार्ड के राइट साइड में हम लोग देखिए एड्रेस लिखने का, देखिए अब तक जो हमने पढ़े थे वहां से सवाल पूछने का चांसेस कम था, बट यहां से आपका सवाल पूछा जा सकता है। जहां पे रेसिपिएंट का मतलब एड्रेसी का नाम और एड्रेस रहेगा, तो नाम और एड्रेस को मैं हाथ से भी लिख सकता हूं, मैं उसके ऊपर कोई मान लीजिए कंप्यूटर से प्रिंट कर लिया और प्रिंट करके उसके ऊपर मैं पेस्ट भी कर सकता हूं। ये ऑप्शन यहां पे दिया गया, गम्ड लेबल, है ना, बट इट शुड बी फुल्ली एडहेयर टू द कार्ड, मतलब ये कार्ड के साथ पूरा आपका लिपटा हुआ, पूरा आपका चिपका हुआ होना चाहिए। सेंडर लेवल नॉट एक्सीडिंग 50 mm बाई 20 mm, अगर मान लीजिए सेंडर चाहता है कि भाई अपना एड्रेस भी डाल देंगे तो ठीक है, डालो कोई बात नहीं, बट आपका उसका जो साइज है 50 mm बाई 20 mm से आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए, और ये भी आपका पोस्ट कार्ड के साथ कंप्लीटली चिपका हुआ होना चाहिए। thin adhered materials such as engraving, illustration, drawing और फोटोग्राफ, अगर इस प्रकार का कोई चीज है कि हम इनग्रेविंग किए, इनग्रेविंग मतलब आपका मान लीजिए हल्का सा आप बोल सकते हैं जहां पे खुदाई टाइप, मतलब अंदर से जो हमारा जैसे हमारा सील होता है, हमारा जो एक होता है स्टैंप और एक होता है सील। स्टैंप जो होता है वो होता है एम्बोस्ड, मतलब ऊपर ऊपर से, जिसको आप ऊपर से टच एंड फील कर सकते हैं, बट जो अंदर के तरफ होता है उसको हम बोलते हैं एनग्रेव्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनग्रेव्ड। ठीक है, तो ये कुछ एनग्रेविंग, कुछ इलास्ट्रेशन, कुछ ड्राइंग और फोटोग्राफ, ये सारा चीज अगर कोई एकदम पतला सा ऐसा मटेरियल के माध्यम से किया गया जो उसके साथ एकदम लिपटा हुआ है, चिपटा हुआ है, तो बोला जा रहा है ये भी आपका अलाउड है। Attachment shall be applied only to the back of और द लेफ्ट साइड ऑफ द एड्रेस। तो अगर ये कोई अटैचमेंट हम दे रहे हैं तो कहां पे होगा, तो बोला जा रहा है कि आइदर इसका इसका ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड, है ना, ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड और इसके ऑपोजिट वाला हो गया मेरा बैक साइड, तो बैक साइड में हो सकता है। तो ये वाला एक्चुअली गलत लिखा गया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस साइड में होगा, अगर कोई पोस्टेज स्टैम्प फीस वगैरह लगाना है तो वो आपका एड्रेस साइड में होगा, नॉट इन द बैक साइड। इसका पीछे वाला जो है वो हमारा बैक साइड हम मान सकते हैं, है ना। क्लियर है, यहां तक ये वाला सवाल आपका हो सकता है। आदित्य जी, उसको आपका कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेगा, अगर आप आईएलसी या रजिस्टर्ड लेटर भेज रहे हैं उसको आपको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेगा। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे आपका मिनिमम साइज तो 140/90 होता है, तो उससे बड़ा ही इसका साइज है। आप अगर पोस्ट कार्ड भेजिएगा तो 140/90 साइज रहता है, और आप अगर आईएलसी भेजिएगा तो 152/90 जितना हम लोग देखे हैं, तो साइज तो आपका मिनिमम से ज़्यादा ही रहता है ना। रजिस्ट्री किया जा सकता है, ये आप आगे हम लोग जब जाएंगे तो आप वहां पे देख पाइएगा, वहां पे भी क्लियरली लिखा हुआ है कि आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड वाला जो है हमको थोड़ा सा कंफर्म करना होगा, एक बार हम देख लेते हैं, अगर मिल गया इसके भीतर रेगुलेशंस के भीतर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी हम लोग एक बार देखेंगे उसको। ठीक है, अब पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, तो अगर कंप्लायंस नहीं हुआ, वायोलेशन हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, तो बोला जाए ट्रीटमेंट एज ए लेटर, तो हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, एज लेटर ट्रीट करेंगे। पोस्ट कार्ड को हम लेटर ट्रीट करेंगे। नॉन कंप्लायंट पोस्ट कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज लेटर एंड सब्जेक्ट टू डबल द पोस्टेज फॉर डेफिशिएंसी विथ ए मिनिमम चार्ज ऑफ ₹1। तो मिनिमम चार्ज कितना होता है, मिनिमम टैक्सिंग कितना होता है, ₹1 का। तो वही बात यहाँ पे आपका बताया गया। फिर से पोस्टेज रेट कहाँ पे बताया गया, टेबल 1 शेड्यूल 1। अगले साल का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, पोस्टेज रेट कहाँ पे बताया गया, फटाफट से एक बार और लिख दीजिए। पोस्टेज रेट कहाँ पे बताया गया,
पोस्टेज रेट कहाँ पे बताया गया, फटाफट से बताइए। शेड्यूल 1 टेबल 1, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं बुक पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे भी क्या बोला जाए, बुक पोस्ट का मैक्सिमम वजन आपको याद रखना है, कितना है, 5 kg। ये भी आपका रोल फॉर्म पे हो सकता है और नॉन रोल फॉर्म पे हो सकता है। रोल फॉर्म पे होगा तो लेटर का जो साइज का डायमेंशन हम लोग देखे थे, देखिए सिंगल डायमेंशन 100 mm और लेटर सिंगल डायमेंशन प्लस ट्वाइस द डायमीटर 170 से कम नहीं होगा, तो ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। मैक्सिमम जो लेटर में था 800 mm एक साइड में और लेंथ प्लस ट्वाइस डायमीटर 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो मैक्सिमम यही है, तो यही भी दिया हुआ है। नॉन रोल फॉर्म पे क्या बताया गया, तो बोला जा रहा है मिनिमम 140 mm बाई 90 mm, तो ये मिनिमम साइज यहाँ पर भी अवेलेबल है। और मैक्सिमम में जाके आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए लेटर को हम लोग एक बार देखते हैं। मैक्सिमम लेटर लेटर लेटर, हाँ चलिए मैक्सिमम का साइज, हाँ यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए मैक्सिमम कंबाइंड डायमेंशन लेंथ प्लस ब्रेड प्लस थिकनेस तीनों मिला के 900 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कहाँ पे, आपका लेटर के केस में। बट यही आते हैं हम लोग कहाँ पे, बुक पोस्ट, बुक पैकेट के केस में, बुक पोस्ट के केस में क्या बोला जा रहा है, 600 प्लस 300 प्लस 300। तो वहां पे मेरा कितना था, आपका लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस डेप्थ मिला के 900 से ज्यादा नहीं हो पाता। बट यहाँ पे 600 बाई 300 बाई 300 मतलब ये 1200 हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुक पोस्ट के भीतर हम बुक भेजेंगे मान लीजिए तो वो मोटा होगा, जिस कारण से ये 300 आपका थिकनेस भी इसमें ऐड किया गया। बट लेटर में हम आपका मोटा वाला आइटम नहीं भेजेंगे, जिस कारण से उसको 600 इंटू 300 मतलब उसको 900 के भीतर ही रखा गया। ठीक है। मटेरियल एंड फॉर्म रिक्वायरमेंट, आइटम क्या क्या भेजा जा सकता है, तो बोला जाए ना आइटम सेंट एज ओपन बुक पोस्ट वेदर फोल्डेड और नॉट शैल बी एज थिक एंड फ्लेक्सिबल एज पोस्ट कार्ड। तो आइटम जब हम बुक पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं तो बोला जा रहा है कि जो हमारा कवर वगैरह उसका रहेगा तो वो पोस्ट कार्ड के जैसा उसका थिकनेस और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बुक पोस्ट शैल बी अनफस्टेंड एनवेलॉप, तो ये एक एनवेलॉप हो सकता है, बट दिस शैल बी अनफस्टेंड मतलब ये आपका चिपकाया हुआ नहीं रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा, ये ओपन रहेगा, खुला हुआ रहेगा। साइज क्या है, तो मिनिमम 140 mm बाई 90 mm और मैक्सिमम जो है आपका क्या हो जाएगा 353 mm बाई 250 mm, 353 mm बाई 250 mm इसका मैक्सिमम साइज हो सकता है। द वर्ड बुक पोस्ट शैल बी मार्क्ड ऑन द एड्रेस साइड ऑफ द आइटम, कहा होगा नहीं बोला, बट बोला एड्रेस साइड पे ये हमारा लिखा होना चाहिए बुक पोस्ट। तो ये भी आपका सुपर आपका पूछा जा सकता है। ठीक है। पैकिंग रिक्वायरमेंट, तो बोला जी आइटम शैल नॉट बी फर्स्टेंड और क्लोज्ड इन एनी मैनर दैट प्रिवेंट्स इजी एग्जामिनेशन। तो बोला जी आइटम को आप इस तरीके से क्लोज मत करिए, इस तरीके से उसको मत बांधिए कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका आसान ना हो, उसको आपका देखने में थोड़ा गड़बड़ हो। अब क्या बोला जा रहा है, बुक पोस्ट शैल बी पैक्ड इन सच ए वे दैट दे कैन बी इंस्पेक्टेड इजीली विदाउट ब्रेकिंग एनी सील्स और टीयरिंग। ये इंपॉर्टेंट मैटर है। और अगर कभी भी कोई बुक पोस्ट को जब हम भेज रहे हैं वो इतना इजीली आपका एक्सेसिबल नहीं होगा तो उसको हम लोग इन्फ्रिंजमेंट मानेंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपका उसको टैक्सेशन होगा, वहां पे हम लोग उसको अनपेड मानेंगे और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे, है ना। दे कैन बी पोस्टेड विदाउट ए कवर इन अनफस्टेंड एनवेलॉप, तो बोला जा रहा है ये आपका विदाउट कवर भी भेजा जा सकता है और इन्हें लूजली सील्ड कवर या फिर एक लूजली सील्ड कवर के भीतर भी भेजा जा सकता है। तो ये सारा ऑप्शन बुक पोस्ट में अवेलेबल है। प्रोहिबिटेड कंटेंट क्या है, क्या क्या नहीं भेज पाएंगे, तो बोला जा रहा है पेपर मनी, पैसा जो है आप इसमें मत भेजिए। नो पेपर मनी इज अलाउड इंक्लूडिंग अनऑब्लिटरेटेड पोस्टेज स्टैम्प, है ना। आपका पोस्टेज स्टैम्प अनऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है क्या, बताइए हमको कोई एक जन। ये ऑब्लिटरेटेड का मतलब तो हो जाएगा आपका काटा फुटा हुआ, है ना। तो चलिए एक बार बताइए फटाफट से, अनऑब्लिटरेट का मतलब क्या है। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए पैकेजिंग रिक्वायरमेंट में क्या बोला जा रहा है, आइटम शैल बी पोस्टेड विदाउट ए कवर और इन कवर दैट ओपन बोथ सेंड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग नहीं जानता है
कि जब ब्लाइंड लिटरेचर भेजा जा रहा है, जैसे हम लोग बुक पोस्ट के केस में देखे थे, आइदर आपको इसे विदाउट कवर भेजना है, और अगर आप कवर देते भी हैं तो दिस शैल बी ओपन एट बोथ एंड्स, ये खुला होना चाहिए दोनों एंड से, है ना, ताकि हम इजीली इसको एग्जामिन कर पाए, है ना। तो अगर कभी भी आपके पास कोई ब्लाइंड लिटरेचर आ रहा है बुकिंग के लिए, तो आप याद रखिए कि भाई ये दोनों एंड से जो है खुला होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि इजीली इसको एग्जामिन किया जाए। साइज क्या है, वजन क्या है, वजन मैक्सिमम 7 किलो, पहले जो था अभी भी सेम है। रोल फॉर्म में अगर आएगा तो मैक्सिमम लेंथ 800, लेंथ प्लस ट्वाइस डायमीटर 1000, जैसे हम लोग लेटर में देखे थे। मिनिमम लेंथ 100, और कंबाइंड अगर करेंगे 170 जो हम लोग लेटर में देखे थे। नॉन रोल फॉर्म में अगर हम आते हैं तो एक साइड जो है मैक्सिमम आपका 600 है ना। तो आप अगर देखिएगा तो टोटल लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस डेप्थ जो बुक पोस्ट का साइज था, ये साइज भी यहाँ पे सेम है। देखिए उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोगों को लगता है, अगर हम एक दो याद कर ले तो बाकी भी याद हो जाएगा। तो ये हम देख लिए, ब्लाइंड लिटरेचर भी हो गया, बुक पोस्ट भी हो गया। तो आपको बुक पोस्ट के बदले ब्लाइंड लिटरेचर का साइज पूछ देगा, है ना। तो मैक्सिमम 600 बाई 300 बाई 300 मिनिमम क्या होगा 100 बाई 70 है ना। एक आपका 100 बाई 70 ये आपका मिनिमम आपका डायमेंशन दिया गया नॉन रोल फॉर्म। अच्छा ये एक देखिए आपका, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। आपका ब्लाइंड लिटरेचर में साइज आपका जो बताया जा रहा है, इसको एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। बुक पोस्ट हम लोग देख लिए हैं, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड 7 किलो हम लोग देख लिए, ये हमारा कंफर्म है। चलिए अच्छा, देखिए ये वाला फिर से साइज में आपका अंतर है, ठीक है। ब्लाइंड लिटरेचर में जब हम आएंगे यहाँ पे साइज में फिर आपका अंतर है 100 बाई 70 है ना। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। ये आपका 140 बाई 90 दे के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 100 बाई 70 इसको हमको याद रखना रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं एडिशनल मीडिया। बोला जा रहा आइटम सच एज साउंड रिकॉर्ड डिस्क फिल्म टेप वायर्स विथ रिकॉर्डेड मैसेज फॉर ब्लाइंड शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लिटरेचर फॉर ब्लाइंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लाइंड लिटरेचर के भीतर हम कोई रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं कि नहीं, कोई डिस्क सीडी कैसेट्स वगैरह भेज सकते हैं कि नहीं, कोई फिल्म, कोई टेप, कोई वायर्स, ये अगर रिकॉर्डेड मैसेज जिसमें रहेगा जो ब्लाइंड के लिए होगा वो हम भेज सकते हैं। तो ये बात हमको याद रखना है। इफ दे आर सेंड बाय और टू एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो आइदर देखिए भेजा जा रहा है, और सेंड बाय मान लीजिए कोई ब्लाइंड भेज रहा है किसी दूसरे के पास तो वो भेजा जा सकता है, और मान लीजिए कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन है जो किसी के पास भेज रहा है, तो दोनों में और रखा गया सेंड बाय और टू एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड। पोस्टेज कितना लगेगा, तो कोई पैसा इसके लिए नहीं लगेगा। एयरमेल फी लगेगा कि नहीं, तो बोला जा रहा है एयरमेल फी शैल बी एप्लीकेबल इफ द आइटम इज सेंड बाय एयर। ब्लाइंड लिटरेचर अगर थ्रू एयर में भेजा जाएगा तो आपका एयरमेल चार्ज, एयर सरचार्ज जो है वो लगेगा। याद रखिए पहले भी था अभी भी है, ये सवाल आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ब्लाइंड लिटरेचर का सारा चीज फ्री है, तो बट एयरमेल जो चार्ज है, एयर सरचार्ज जो है वो आपका फ्री नहीं है। नॉन कंप्लायंस अगर होगा तो क्या हो जाएगा, तो बोला जा रहा है डबल द स्टैंडर्ड पोस्टेज रेट फॉर एप्लीकेबल पोस्टल आइटम। तो नॉन, अब अगर नॉन कंप्लायंस हो जाएगा तो इसको हम लोग डबल द डेफिशिएंसी, डबल द चार्ज कर देंगे। डेफिशिएंसी क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई वो ब्लाइंड लिटरेचर है, जीरो पोस्टेज का ही रहेगा, जिस कारण से इसमें डबल द पोस्टेज आपका बोला गया। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए या फिर यहाँ पे हम लोग रुके, और बताइए यहाँ पे रुका जाए या आगे बढ़ा जाए, बताइए फटाफट से बताइए क्या किया जाए। थोड़ा और, चलिए अभिजीत ने बोला थोड़ा और। देखिए अभिजीत सबसे पहले बोर हो रहा था, वो बोला कि थोड़ा और किशोर बदमाशी कर रहा है हमारे साथ। हाँ किशोर जी, चलिए और थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पीरियडिकल पोस्ट, देखते हैं पीरियडिकल पोस्ट है, आरएनपी है, इंडिया पोस्ट पार्सल है। तो हम लोग और दो आइटम पढ़ लेते हैं, पीरियडिकल पोस्ट देख लेते हैं और आरएनपी देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पार्सल नहीं तो हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। पार्सल पोस्ट जो है वो थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग उसके पहले तक देख लेते हैं, ठीक है। पीरियडिकल पोस्ट क्या बताया जा रहा है,
रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोला जाए पब्लिकेशन शैल बी क्लासिफाइड एज पीरियडिकल अंडर प्रेस एंड रेगुलेशन पीरियडिकल्स एक्ट 2023। तो जो भी आइटम को हम पीरियडिकल पोस्ट में भेजना चाहते हैं वो पीरियडिकल जो है आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्लासिफाइड उसके भीतर आना चाहिए। किसके भीतर, मतलब वो पीरियडिकल के रूप में मान्य होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल एक्ट 2023। ठीक है, तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल एक्ट 2023 के तहत अगर कोई आइटम आपका पीरियडिकल के कैटेगरी में आता है तब हम उसको पीरियडिकल के भीतर भेज सकते हैं। दिस शैल बी प्रिंटेड, पब्लिश्ड और ब्रॉट आउट एक्सक्लूसिवली इन इंडिया। तो ये पूरा इंडिया के भीतर ही रहेगा, इंडिया के भीतर ही प्रिंट होगा, इसी के भीतर पब्लिश होगा और इंडिया के भीतर के लिए ही इसको आपका छापा गया होगा। द पीरियडिकल शैल बी रजिस्टर्ड विथ प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया पोसेसिंग ए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज पर द एक्ट। पहले हम लोग क्या बोलते थे, RNI रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, उसके द्वारा यह रजिस्टर्ड होगा। बट अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोनों में अंतर देखिए, पहले वाला हम लोग RNI दिल्ली करते थे, बट अब बोला जा रहा है प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें होना चाहिए। ओनली रेगुलर पीरियडिकल्स शैल बी अलाउड। जो पीरियडिकल्स रेगुलर छापा जाता है 15 दिन में हो, है ना, 7 दिन में हो, तो वो हम लोग भेज सकते हैं। बुक्स और साइंटिफिक टेक्निकल एकेडमिक जर्नल शैल बी एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांसमिशन अंडर दिस कैटेगरी। ये सवाल पूछ सकता है कि बुक है ना, कोई साइंटिफिक बुक है, टेक्निकल बुक है, एकेडमिक जर्नल है, क्या इसको भेजा जा सकता है कि नहीं। तो क्या बोला जा रहा है उसमें कि नहीं, उसको नहीं भेजा जाएगा। 1 मिनट प्लीज वेट करिए। हेलो हेलो, ठीक, अब पीछे है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 1 मिनट प्लीज। तो ये हम लोग देखा, अब आते हैं हम लोग, कहाँ गया, चल रहा है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। अब रजिस्ट्रेशन का क्या आवश्यकता है, तो बोला जी देखिए एक रजिस्ट्रेशन मैंने कहाँ पे देखा, पहले एक रजिस्ट्रेशन देखा प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास। तो पहला रजिस्ट्रेशन मेरा कहाँ पे हुआ, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास। सेकेंड रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, तो पोस्टल रजिस्ट्रेशन होगा। तो पीरियडिकल्स भेजने के लिए हमको ये दो रजिस्ट्रेशन का आवश्यकता है, एक हो जाएगा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास और एक हो जाएगा पोस्टल अथॉरिटी के पास। तो बोला जी सेपरेट पोस्टल रजिस्ट्रेशन इज जनरली रिक्वायर्ड, सॉरी ये सेपरेट पोस्टल रजिस्ट्रेशन इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। चलिए ये हम गलत बता रहे थे आप लोगों को, तो क्या बोला जा रहा है देखिए ध्यान दीजिए, बोला जी सेपरेट पोस्टल रजिस्ट्रेशन इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेलिंग द पीरियडिकल्स। मतलब प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के पास अगर रजिस्टर्ड है तो वो बंदा आके सीधा हमारे पोस्ट ऑफिस से पीरियडिकल बुक कर सकता है। ठीक है, पीरियडिकल बुक कर सकता है, बट फॉर द पीरियडिकल्स दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूज़पेपर, अगर कोई पीरियडिकल न्यूज़पेपर के कैटेगरी में जाता है या फिर वो बंदा को कंसेशनल पोस्टेज रेट चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, ये डिस्टिंक्ट पोस्टल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द ओनर और पब्लिशर। तो अगर उनको पोस्टल रजिस्टर, 1 मिनट, हेलो, হ্যাঁ মামা ক্লাস করাচ্ছি মামা, আমি 2 মিনিট পরে কল করবো। ঠিক আছে, चलिए। तो क्या बोला जा रहा है, कंसेशनल पोस्टल रेट जो है, पोस्टेज रेट जो है वो लेना है, और अगर मान लीजिए वो आपका न्यूज़पेपर के कैटेगरी में आ रहा है तो पोस्टल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जो है आपका मैंडेटरी है। सुपरस्क्रिप्शन के बारे में क्या बोला गया, तो बोला कि ईच पीरियडिकल शैल डिस्प्ले द सुपरस्क्रिप्शन प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर नंबर दिस। तो हम लोग पहले देखे थे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन चाहिए, अब उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका सुपरस्क्रिप्शन रहना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और कहाँ पे रहेगा, तो बोला जा रहा है आइदर ऑन द फर्स्ट और लास्ट पेज, ये पहला पेज में या लास्ट पेज में होना चाहिए।
नॉन कंप्लायंस पेनल्टी, अगर कंप्लायंस नहीं होगा तो क्या होगा, बोला जा रहा है इफ एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन और सुपरस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट शैल नॉट मीट द पीरियडिकल आइटम विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज एज बुक पोस्ट। अगर ये कैटेगरी फुलफिल नहीं करेगा, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बुक पोस्ट के कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। अब आते हैं हम लोग पोस्टल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका आरएनपी का पोस्टल रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो पहला बोला गया एलिजिबिलिटी, तो बोला जाता है न्यूज़पेपर शैल क्वालिफाई एज पीरियडिकल, तो न्यूज़पेपर जो है वो भी पीरियडिकल कैटेगरी में आना चाहिए, है ना, अंडर द प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ पीरियडिकल्स एक्ट 2023 विच इज द 50th एक्ट ऑफ 2023। तो वो भी न्यूज़पेपर भी, क्योंकि पीरियडिकल ही होता है, भले वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, तो उसको भी पीरियडिकल्स के कैटेगरी में आना चाहिए अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स एक्ट 2023। इट शैल बी प्रिंटेड, पब्लिश्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली इंडिया। तो जैसे हम लोग पीरियडिकल्स के केस में देखे, आरएनपी के केस में भी सेम बात बताया गया। द न्यूज़पेपर शैल बी रजिस्टर्ड विथ प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो होगा ही होगा। सर्टिफिकेट नंबर ये भी मैंडेटरी है, होगा ही होगा। कंप्लायंस विथ ऑल प्रोविजन ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स 2023, ये भी होगा ही होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस कैसे गवर्न होगा, तो बोला जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिव गाइडलाइंस जारी किया जाएगा समय समय में, उसके द्वारा ये गवर्न होगा। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। हमारे अगले क्लास में हम लोग पार्सल पोस्ट, जो हमारा इंडिया पोस्ट पार्सल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रखें। शुभेंदु ने बोला स्टॉप करने, किशोर बोला स्टॉप करने के लिए, तो हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।